इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, यानी कि जून माह का मासिक राशिफल आपकी राशि के आधार पर बताया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जून का महीना मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए विशेष तौर पर अनुकूल कह सकते हैं, क्योंकि इस महीने आपके जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। शुक्र के बाद अब मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहा है, जिसके कारण पिछले 2-3 महीने से जो आप लोगों के जीवन में नेगेटिविटी थी वह समाप्त होगी और अब जीवन में सकारात्मक फलों की प्राप्त होगी। तो वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए महीना थोड़ा उठा-पटक वाला रहेगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए प्रारंभ में इतना अनुकूल नहीं है, लेकिन उत्तरार्ध में अच्छा रहेगा। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए यह महीना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। पुरानी समस्याओं में थोड़ी और अधिक बढ़ोतरी होगी, तो कई मामलों में आपको अच्छे फल भी मिलेंगे। यह तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा है, पर विस्तृत रूप से इस वीडियो में समझते हैं कि आपकी राशि के लिए ये जून का महीना किस तरह रहेगा, कौन से दिनों में आपको सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह के आपको उपाय करने चाहिए जिससे आपका ये महीना काफ़ी श्रेष्ठ रहे, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो। लेकिन उससे पहले आप हमारा जो चैनल है जयपुर पंडित जी, उसको लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हम आपको उपलब्ध करवाते हैं जयपुर शहर में किसी भी पूजन और मांगलिक कार्य के लिए विद्वान पंडित की व्यवस्था। और यदि आप जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, तो आप पूरे भारत से या पूरे विश्व से कहीं से भी दिखा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ज्योतिर्विद से मिलना चाहते हैं, हमारे कार्यालय में आकर अगर आप ज्योतिषी से मिलकर के जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, तो आप जयपुर में दिखा सकते हैं। और यदि आप वास्तु परामर्श चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वास्तुविद आपके घर आकर विजिट करके आपको वास्तु का श्रेष्ठ परामर्श दे, जिससे आपके जीवन में जो भी दिक्कत समस्या का समाधान आपको मिले, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं jaipurpanditji.com पर, या जो नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उस पे कॉल करके आप हमसे सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात की गारंटी है कि आपको हमारे यहाँ से जो भी विद्वान पंडित की, ज्योतिषी की, वास्तुविद की जो सेवा मिलेगी वह बहुत ही श्रेष्ठ विद्वानों की होगी। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सभी राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना काफी श्रेष्ठ और पॉजिटिव कह सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए पिछले दिनों 12th हाउस में 12वें घर में शनि सहित अनेक ग्रह ट्रांजिट करके जो नेगेटिविटी प्रदान कर रहे थे, और मंगल आपके चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा था। इस महीने भी 7 जून तक मंगल कर्क राशि में ही रहेगा, यानी चतुर्थ भाव में ही उसका आपको फल मिलने वाला है। वह आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत देता है, लेकिन 7 जून के बाद जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है वह मेष राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। तो वहीं शुक्र का जो राशि परिवर्तन पिछले महीने 31 मई को हुआ था, 1 जून से ही शुक्र आपकी खुद की राशि में आगमन करके आपकी आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ कर रहा है, आपके पारिवारिक सुख को अच्छा कर रहा है, आपके वैवाहिक सुख को उत्तम कर रहा है, व्यापारिक लाभ को बढ़ोतरी दे रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों का ट्रांजिट है, उसमें केवल शनि ग्रह की जो 7.5 चल रही है वही नेगेटिव कह सकते हैं, और गुरु तीसरे घर में जाकर के बहुत अच्छे फल प्रदान नहीं कर रहा है। तो जून का महीना आपको किन बातों पर ध्यान देना है? नंबर 1, अगर नौकरी पैसा वाले लोग हैं तो अपने काम पर अधिक फोकस करें, क्योंकि शनि का रिजल्ट इतना बेहतर नहीं है। आर्थिक मामलों में सुधार होगा, लेकिन भाग्य इतना श्रेष्ठ तरीके से आपको अपना रिजल्ट प्रदान नहीं कर रहा है। तो आपको अपने पराक्रम पर विश्वास रखना होगा, और उपाय में हनुमान जी की पूजा उपासना करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इस महीने में, जून के महीने में कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है, तो वो दिन आप नोट कर ले मेष राशि वाले लोग। वो दिन है 1, 9 और 10 जून, 19, 20, 27 और 28 जून। आप ये जो दिन आपको बताए हैं ये नोट कर लें, इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना काफी उठापटक वाला रहने वाला है। इस महीने अनेक ग्रहों का जो ट्रांजिट है वह आपके लिए नेगेटिव रहेगा, स्पेशली जब से शुक्र आपके 12th हाउस में 12वें घर में आया है, और मंगल का जो राशि परिवर्तन इस महीने होने वाला है 7 जून के बाद, यानी 7 जून तक तो आपका समय फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि केवल शुक्र ही 12th हाउस में जाके खर्च अनियंत्रित करेगा, आपको हेल्थ इश्यूज कर सकता है। यानी स्वास्थ्य संबंधी आपको सावधानी तो पूरे महीने ही रखनी है। इसके अलावा
मंगल जैसे ही आपके तीसरे घर से चौथे घर में प्रवेश करेगा 7 जून को, तो उसके बाद में नेगेटिविटी और बढ़ाएगा। यह आपके हेल्थ को, आपके वैवाहिक सुख को, आपके व्यापार को, इन सबको प्रभावित कर सकता है। परंतु वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर यह महीना अच्छा कह सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए अच्छा कह सकते हैं, नौकरी पैसा वालों के लिए अच्छा कह सकते हैं। लेकिन व्यापारियों को सावधानी रखनी होगी। वैवाहिक सुख और पारिवारिक सुख के मामले में नेगेटिविटी रह सकती है। कहने का मतलब यह है कि मंगल और शुक्र, ये 2 ग्रह आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। तो इनके अनुकूलता के लिए मंगल के मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः और शुक्र के मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का जप करना अच्छा रहेगा। हालांकि शुक्र तो 29 जून के दिन ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आके आपको श्रेष्ठ फल प्रदान कर देगा, पर मंगल अभी कुछ दिन और आपके लिए नेगेटिव रहने वाला है। तो आप चाहें तो मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र है, मसूर की दाल है, गुड़, गेहूं इत्यादि का दान करेंगे मंगलवार के दिन कोई भी एक वस्तु का, तो भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और आपके लिए समय जो है बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले मित्रों, इस महीने कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको विशेष सतर्क और सावधान रहना होगा। आप वो दिन नोट करें। वो हैं आपके लिए 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29 और 30 जून। जून के ये दिन सबसे अधिक सतर्कता वाले हैं, इनमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना शुरुआत में इतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आपके लिए जहां सूर्य का ट्रांजिट भी इतना अच्छा नहीं है, तो वहीं अन्य ग्रह भी आपको थोड़ा दिक्कत या परेशानी दे सकते हैं। लेकिन 15 जून के बाद आपका समय अधिक श्रेष्ठ और अच्छा कह सकते हैं। शुरुआत में आपको अपने भाग्य का इतना बेहतर सहयोग नहीं मिलेगा, आपको बहुत अधिक परिश्रम करना होगा और शुरुआती दिनों में जो बुध है वह भी आपके लिए नकारात्मक रहेगा। तो आपको 1 से लेकर 7 जून तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। इन दिनों में आपकी विल पावर कमजोर रह सकती है, लेकिन 7 जून को जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके आपकी खुद की राशि में आएगा, तो ये मान करके चलें कि पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। और उसके बाद जैसे ही 15 जून के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके आपकी खुद की राशि में आएगा, तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी। वैसे पिछले महीने जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था, वह आपके लिए पहले की अपेक्षा ठीक था, और राहु का जो राशि परिवर्तन हुआ था, वह आपके लिए जो है वो बहुत न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा खराब था। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह महीना शुरुआती दिनों में ही चैलेंज वाला है, और उन दिनों में भी आपको आलस्य नहीं करना है, भाग्य की अपेक्षा अपने परिश्रम पर विश्वास रखना है, हेल्थ पर ध्यान देना है। बस ये जो छोटी-मोटी बातें हैं, इन बातों पर फोकस करें। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी नहीं दिखती है। अन्य ग्रहों का श्रेष्ठ आपको जो है सहयोग मिल रहा है। तो करियर की बात करें, आपके वैवाहिक सुख की बात करें, पारिवारिक सुख की बात करें, इन सब मामले में या आर्थिक तौर पर आपका समय अच्छा कहा जा सकता है। इनमें आपको उत्तम फलों की प्राप्त होगी। तो उपाय के लिए ओम गृणी सूर्याय नमः, सूर्य देवता के इस मंत्र का नियमित रूप से जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और शुरुआती दिनों में भगवान गणपति की पूजा विशेष आपको करने से लाभ होगा। इस महीने कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनमें ज़्यादा नेगेटिविटी रह सकती है। आप वो दिन नोट करें। आपके लिए 4, 5 और 6 जून, 14, 15, 16 जून, 23 और 24 जून, आप ये दिन नोट कर लें। इनमें आपको ज़्यादा दिक्कत या परेशानी रह सकती है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। पिछले दिनों जितने भी राशि परिवर्तन हुए थे बड़े ग्रहों में, जैसे राहु का राशि परिवर्तन था, वह आपके अष्टम भाव से हुआ था, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। गुरु का राशि परिवर्तन आपके 12th हाउस यानी 12वें घर से हुआ है, तो डबल समस्याएं हो गई है। ऊपर से आपके लिए इस महीने जो है सूर्य का जो उत्तरार्ध में यानी कि 15 जून के बाद सूर्य देव मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो वह भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। और बुध भी लंबे समय तक मिथुन राशि में इस महीने रहेगा। 7 जून से 22 जून तक बुध का जो है ट्रांजिट मिथुन राशि में रहेगा। तो ये मिथुन राशि में 3 ग्रहों का जमावड़ा जो हो रहा है, ये कर्क राशि वाले व्यक्तियों को मानसिक चिंता देने वाला है, उनके आर्थिक मामलों में दिक्कत दे सकता है, और इसकी वजह से आप आलस्य का जो है अनुभव करेंगे। अपने कार्यों में तत्परता आपको नहीं रह पाएगी, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको नहीं रह पाएगा। तो अनुकूलता के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए, और बुध की और सूर्य की कारक वस्तु का दान भी आप कर सकते हैं।
पहले से ही राहु और गुरु भी नेगेटिव चल रहा था, तो राहु की नेगेटिविटी के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना आप करें। गुरु के लिए आपको ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जप करें। ये उपाय आपको करना जरूरी है। और इस मंथ के शुरुआत में जहां मामला ठीक है, ज्यादा जो दिक्कत शुरू होनी है वो पहले 7 जून को बुध के राशि परिवर्तन से, उसके बाद में 15 जून को जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वह आपको ज्यादा दिक्कत या परेशानी दे सकता है। तो ये महीना जो है कर्क राशि वालों के लिए विशेष सतर्कता वाला है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्र जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, नेगेटिविटी उसमें दिखाई दे रही है। तो खासकर जैसे नौकरी पैसा वाले हों चाहे व्यापारी हों, सभी को काफी सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। और कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा गंभीरता से और शांत रह करके विषयों पर विचार करना होगा, क्योंकि वे दिन ज्यादा नेगेटिव रह सकते हैं। आप नोट करें, आपके लिए 7, 8 जून, 16, 17 जून, 18 जून, 25 जून और 26 जून आप नोट कर लें। इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्कता और सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना शानदार और पॉजिटिव कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने आपको ऐसी चिंता से मुक्ति मिलने वाली है और इतने अच्छे लाभ मिलने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शुक्र का राशि परिवर्तन जो 31 मई को हुआ था, उसने आपके जीवन में खासकर नौकरी पैसा वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही सकारात्मक फलों को देना शुरू कर दिया था। तो वहीं अब मंगल का राशि परिवर्तन जो 7 जून को होने जा रहा है, वह आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपका भाग्य बलिष्ठ होगा। कहने का मतलब, अब भाग्य जो इतना प्रॉपर आपको सहयोग नहीं कर पा रहा था, भाग्य का जो है अच्छा लाभ आपको मिलता दिखाई देगा जून के महीने में। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, या आप कोई भी नई एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, सभी मामलों में आपको ये महीना श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन फिर भी आपको जो लास्ट के दिन है 22 जून से 30 जून में बुध आपके 12th हाउस यानी 12वें घर में ट्रांजिट करेगा, तो वह आपकी आर्थिक स्थिति को परेशानी में डाल सकता है, दिक्कत दे सकता है। तो आपको शुरुआती दिनों में जो हनुमान जी की पूजा पर फोकस करना है, मतलब हनुमान जी की पूजा उपासना आप शुरुआत के 10 दिन तो विशेष रूप से करें ही करें। तो वहीं 22 जून के बाद भगवान गणपति की आराधना करना, ओम गम गणपते नमः का मंत्र का जप करना, गणेश जी के दर्शन करना, ये आप जरूर करें ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले, अच्छा फल मिले और आपका समय जो है बहुत ही श्रेष्ठ रहे। वैसे आपकी विल पावर या जीवन के अन्य क्षेत्र में फायदा रहेगा। और हनुमान जी की पूजा तो आप चाहें तो पूरे महीने भी करें, क्योंकि शनि का ढैया तो अभी भी आपका यथावत है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां देता है। जो सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं, इस महीने कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें आपको विशेष सतर्कता बरतनी, और वे दिन हैं आपके लिए 9, 10, 11, 19, 20, 27 और 28 जून। आप नोट कर लें, इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना ज्यादा पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि इस महीने जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल अब आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जो आपको मानसिक रूप से दिक्कत परेशानी दे सकता है, आपका फैमिली इशू क्रिएट कर सकता है, खर्चे बढ़ा सकता है, मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। वह 7 जून को आपके 12th हाउस में आएगा। इसके अतिरिक्त बुध ग्रह का जो सहयोग है वह भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध जो कि इस महीने आपकी जो राशि है कन्या, उसके हिसाब से उसका ट्रांजिट इतना श्रेष्ठ नहीं रहेगा। बुध जो ग्रह है वह थोड़े दिन के लिए नेगेटिव रहने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह आपका भाग्येश भी है और शुक्र ग्रह आपका धनेश भी है, यानी कि अर्थोपार्जन में भी आपके लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुक्र का नेगेटिव होना, शुक्र का आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट करना अच्छा नहीं है। बुध जो है वो मिथुन राशि या कर्क राशि में ट्रांजिट करके आपको हिम्मत देगा, तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी विल पावर ठीक रहेगी। लेकिन आर्थिक मामलों में निर्णय आपको सोच समझ करके करने होंगे। भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा। और मंगल आपके वैवाहिक सुख को प्रभावित कर सकता है, इसके अलावा आपकी पराक्रम क्षमता को प्रभावित कर सकता है। तो जून का महीना अच्छा रहे, इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। मंगल के जो कारक वस्तु है, जैसे लाल वस्त्र है, गुड़ है, गेहूं है, मसूर की दाल है, तांबे के बर्तन है, इत्यादि का दान करना मंगलवार के दिन अच्छा रहेगा। इसके अलावा माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना भी आप जरूर करें। और कन्या राशि वालों के लिए कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें उनको विशेष सतर्कता बरतनी है। वो दिन है आपके लिए 2 जून, 3 जून, 12, 13 जून, 21, 22 जून और 29 और 30 जून। यानी कि इन दिनों में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी।
तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना प्रारंभ में इतना अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि बुध का जो ट्रांजिट है वृषभ राशि में यानी आपके अष्टम भाव से होगा, वह आपके लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। और आप उन दिनों में किसी यात्रा पर जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत देगा, लेकिन 7 जून के बाद बुध जैसे ही मिथुन में आएगा तो आपके श्रेष्ठ समय को लाएगा, आपके भाग्य को स्ट्रॉन्ग करेगा। कहने का मतलब कि उसके बाद 7 जून के बाद आपका एक अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो वहीं सूर्य का ट्रांजिट जो आपके अष्टम भाव से चलेगा, वह अष्टम भाव से जो है जैसे ही मिथुन राशि में सूर्य प्रवेश करेगा 15 जून को, तो वह भी अच्छा हो जाएगा और उससे आपका आर्थिक क्षेत्र अच्छा होगा। तो तुला राशि वालों को क्या ध्यान रखना है कि पिछले दिनों जितने भी राशि परिवर्तन हुए थे, जैसे शनि आपके लिए पॉजिटिव हुआ था 6 हाउस में आके, गुरु का जो है बहुत ही शानदार आपको परिणाम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि गुरु पहले नेगेटिव था, अब 9th हाउस में आ गया है। कुल मिलाकर के सारी ग्रह स्थितियां आपके फेवर में थी, लेकिन इस महीने आपको मंगल 7 जून के बाद में और आपके लिए जो फेवरेबल रहने वाला है, लेकिन आपके लिए जो सबसे विकट दिक्कत या परेशानी यहाँ पर रहने वाली है, वो बुध के शुरुआती जो फल हैं वो श्रेष्ठ नहीं रहेंगे। तो आपको ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का जप जो है वो प्रारंभ में करना चाहिए। भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप ये सारे उपाय करेंगे तो आपका समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, और जो भी दिक्कत या परेशानी है उसका आपको समाधान मिलेगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस महीने कुछ दिन ऐसे भी हैं जो ज्यादा नेगेटिव या दिक्कत वाले हैं, आप नोट कर लें। आपके लिए 4, 5 और 6 जून, 14, 15, 16 जून और 23 और 24 जून, ये जो समय है ये ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। इन दिनों में विशेष आपको ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव नहीं कह सकते। शुरुआत फिर भी ठीक हो रही है, हालांकि पिछले महीनों जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था, गुरु अब आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट करेगा, तो वहीं इस महीने 15 जून के बाद सूर्य भी अष्टम भाव में ट्रांजिट करेगा। तो बुध भी आपका 7 जून से लेकर 22 जून के मध्य अष्टम भाव में रहेगा। तो अष्टम भाव से इन 3 ग्रहों का ट्रांजिट अच्छा नहीं है। बुध का ट्रांजिट आपके आर्थिक मामले को प्रभावित कर सकता है। गुरु का नेगेटिव ट्रांजिट आपके आर्थिक मामलों के अलावा आपके आत्मविश्वास को और विद्यार्थियों की स्टडी को प्रभावित कर सकता है। तो वहीं सूर्य जो है वह भी आपके यहाँ पर नेगेटिव तरीके से ट्रांजिट करके आपके करियर को प्रभावित कर सकता है। कहने का मतलब इन 3 बड़े ग्रहों का नेगेटिव ट्रांजिट आपके जीवन में मचा सकता है उथल पुथल। तो आपको क्या करना है, इन तीनों ग्रहों के मंत्र जप, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, इनका मंत्र जप करना, भगवान विष्णु भगवान गणपति की पूजा उपासना करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि इस महीने की शुरुआत में तो समय कट जाएगा, लेकिन 15 जून से लेकर 30 जून का समय जो है वो वृश्चिक राशि वालों पर काफी भारी दिक्कत और परेशानी वाला रह सकता है। तो ये उपाय जरूर करें। बाकी मामलों में समय आपका ठीक रहेगा, वैवाहिक सुख के हिसाब से अन्य मामलों में पॉजिटिव रहेगा। तो कहने का तात्पर्य कि अगर ये उपाय आप कर लोगे तो समय आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको विशेष सतर्कता बरतनी है, तो आप नोट कर लें। आपके लिए 7 जून, 8 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून, 25 और 26 जून, ये तारीखें जो है ये ज्यादा सतर्कता वाली है, मतलब इन दिनों में आपको ज्यादा दिक्कत या परेशानी हो सकती है। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना काफी शानदार पॉजिटिव कह सकते हैं। अब काफी दिनों बाद में आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां लौटने लगी हैं। कहने का मतलब कि जून का महीना आपके लिए हर दृष्टिकोण से, जीवन के हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। शुक्र का राशि परिवर्तन ने आपको बहुत बड़ी राहत दी है। शुक्र पहले आपके जो है वो चौथे घर से ट्रांजिट करके आपको दिक्कत दे रहा था, पंचम भाव में आया तो आपकी कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया है, इनकम को भी बढ़ाया है, और शत्रु बाधा और ऐसी समस्याओं को उसने समाप्त किया है। इसके अलावा जो अन्य ग्रहों की नेगेटिविटी थी, बहुत सारे प्लेनेट आपके चौथे घर से ट्रांजिट कर रहे थे, एक एक करके सब अब शिफ्ट हो गए, केवल शनि वहां रह गया है। मतलब शनि की ढैया है जो आपको वहां परेशान कर रही है। इसके अलावा अन्य ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए काफी बेस्ट और अच्छा कह सकते हैं। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए चाहे वैवाहिक सुख का मामला कहें, चाहे करियर कहें, चाहे व्यापार कहें, सभी मामलों में जो ये महीना है काफी शानदार और पॉजिटिव है, जिसमें आपके अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन इस महीने आपको शुरुआत के 7 दिन और महीने के लास्ट के 7 दिन में सतर्क रहना है।
शुरुआत के 7 दिन में तो विद्यार्थियों को सतर्क रहना है कि एग्जाम पर फोकस, अगर एग्जाम है तो उस पर फोकस करें, कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो उस पर फोकस कैसे करें। और लास्ट के 7 दिनों में व्यापारियों को विशेष सावधानी रखनी होगी और इन दिनों में कहीं आपका कोई करियर प्रभावित ना हो जाए। कहने का मतलब कि आर्थिक मामला जो है वो आपका 22 जून से लेकर के 30 जून तक थोड़ा दिक्कत वाला रह सकता है। तो इन दिनों में आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। इसके अतिरिक्त आपका जो समय है वो अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, आपको उम्दा फलों की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब कि पिछले दिनों जो भी समस्याएँ रही है उसका अंत होने के साथ अब आपका श्रेष्ठ समय आ चुका है और इस महीने आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी रहे इसके लिए हनुमान जी की पूजा करना, भगवान गणपति की पूजा करना आपके लिए अच्छा है। इस महीने विशेष तौर पर आपको कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें विशेष सतर्कता या सावधानी रखनी है, आप नोट करें। वो दिन है आपके लिए 1, 9, 10 और 11 जून, 19, 20, 27 और 28 जून। ये दिन ऐसे हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। ये दिन आपके लिए नेगेटिव रह सकते हैं। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना काफ़ी उठा-पटक वाला कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इस महीने सूर्य तथा बुध ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका ट्रांज़िट आपको थोड़ा दिक्कत देगा, तो वहीं मंगल जो है, मंगल का ट्रांज़िट आपको ज़्यादा परेशानी दे सकता है। मंगल सिंह राशि में आ रहा है, यानी आपके अष्टम भाव में आ रहा है और अष्टम भाव में आकर के मंगल जीवन में थोड़ा दंगल करता है। दंगल इस सेंस में कि ये मानसिक रूप से विचलन देता है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ देता है। गाड़ी वगैरह आप चलाते हैं, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, थोड़ा आपको धीरे चलाना चाहिए क्योंकि इन सभी मामलों में मंगल का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। तो 7 जून के बाद मंगल नेगेटिव रह सकता है, उसके लिए ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का आपको जप करना चाहिए और मंगल की कारक वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस महीने आपको जो है आपके जीवन में शुक्र का जो मेष राशि में ट्रांज़िट हो रहा है, वह भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि शुक्र चौथे घर में ट्रांज़िट करेगा। हालाँकि चौथे घर का शुक्र कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह आपके खर्चे अनियंत्रित कर सकता है, बिना वजह की टेंशन दे सकता है। तो इसके लिए आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना करना श्रेष्ठ रहेगा। वैसे पिछले महीने यानी कि मार्च के महीने में आपकी साढ़े साती समाप्त हुई थी, वो अच्छी बात थी, लेकिन उसके बाद गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ, राहु का जो राशि परिवर्तन हुआ, वह आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। तो इन सभी की जो है पॉज़िटिविटी को बढ़ाने के लिए, समय अच्छा हो इसके लिए माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, जिससे आपका जीवन उत्तम चल सके। लेकिन इस महीने आपको शुरुआत में जहाँ भगवान गणपति की आराधना से राहत मिलेगी, वहीं माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करना और मंगल की कारक वस्तु जैसे कि लाल वस्त्र है, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं इत्यादि का दान मंगलवार के दिन करना बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा कह सकते हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना बड़े ही उतार चढ़ाव वाला है। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हो रही है। शुरुआत में आप ये देखिए कि आपके लिए जो बुध का ट्रांजिट है, बुध जो है आपके वृषभ राशि में ट्रांजिट करेगा चौथे घर में, वह इतना अच्छा नहीं है। ये आपके भाग्य में कमी देता है, कॉन्फिडेंस में इश्यू देता है। तो वहीं 15 जून के बाद में जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेगा, कहने का मतलब कि उससे पहले जब वह वृषभ राशि में तब तक दिक्कत है, लेकिन 15 जून के बाद आपका समय बहुत ही श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, जिसमें आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और जीवन के सभी क्षेत्रों में समय आपका अच्छा रहेगा। वैसे आपको बता दूं कि पिछले महीने जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था, जिसने आपके आर्थिक मामलों में आपको पॉजिटिव फल प्रदान किए थे, तो इस महीने अधिकतर जो बड़े ग्रह हैं उनका ट्रांजिट तो आपके लिए ठीक है, जैसा है अच्छा है। साढ़े साती चल रही है, उसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि गुरु स्ट्रांग होने से उसने शनि के फलों के नेगेटिविटी में भी कमी की है। राहु जो है वह आपकी खुद की राशि में आकर के थोड़ा एंग्जायटी आपको देता है, वो भी ज़्यादा चिंता वाला विषय नहीं है। लेकिन जो सूर्य और बुध हैं, ये स्टार्टिंग में यानी कि मंथ के शुरू में थोड़ा आपको परेशान ना कर दें, उस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि आपके लिए शुरुआत में जब वह वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, तो आपके पारिवारिक सुख को प्रभावित कर सकते हैं। बाकी छोटे-मोटे इश्यू है वो भी आसानी से निपट जाएँगे। अगर सार रूप में मैं कहूँ तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो महीना है काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। चाहे भाग्य के दृष्टिकोण से कहो, चाहे आपके लिए और मामलों में जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी बेटर रहेंगे। सारे प्लैनेटरी पोज़ीशंस जो है आपके फ़ेवर में यहाँ पर अच्छा काम कर रही है। तो इस पॉज़िटिविटी को और बढ़ाना है तो माँ लक्ष्मी और भगवान गणपति की आराधना करना आपको श्रेष्ठ रहेगा। इससे आपके जीवन में और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। सार रूप में कहें तो कुंभ राशि वालों के लिए अब अच्छा समय आ गया है। विशेष तौर पर आर्थिक मामले में आपको बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे
क्योंकि शुक्र मेष राशि में स्थित होकर और मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह भी आपके लिए हालांकि पहले जितना तो श्रेष्ठ नहीं, लेकिन फिर भी एनर्जी देने वाला रहेगा। कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए जो है उत्तरार्ध में, सेकंड हाफ में बहुत ही शानदार और पॉजिटिव कह सकते हैं। और इस महीने में कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें आपको विशेष सतर्कता है, सावधानी रखनी है। आप नोट कर लीजिए, वे दिन हैं 4, 5, 6, 14, 15, 16, 23 और 24 जून, यानी इन दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप पिछले दिनों से ही आपके राशि में कई ग्रहों के नेगेटिव ट्रांजिट हुए थे। शनि का 7.5 का अब आपको दूसरा चरण चल रहा है। अन्य ग्रहों का भी विशेष सपोर्ट नहीं है और इस महीने जो ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं वो भी आपके लिए इतने ज्यादा अच्छे श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए अभी जो वक्त चल रहा है, जैसे इस महीने सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य आपके मिथुन राशि में जाएगा, तो मिथुन राशि का सूर्य तो आपके लिए फिर भी ठीक है, लेकिन अन्य ग्रहों के जो ट्रांजिट है, शनि आपके खुद के राशि में ट्रांजिट करके नेगेटिव फल दे रहा है, राहु आपके 12वें घर में जा चुका है, गुरु आपके चौथे घर में। तो ये सारी स्थितियां जो बन रही हैं, ये सारी स्थितियां आपको दिक्कत देंगी। जो सूर्य ग्रह है वो शुरुआत में आपके लिए अच्छा है, लेकिन चौथे घर में जाएगा 15 जून के बाद। तो ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जब आप 15 जून के बाद निरंतर करें, इसी तरह से बुध भी वहीं स्थित रहेगा सूर्य के साथ में और गुरु भी। हाँ, तो ये तीनों ग्रहों की युति जो आपके चौथे घर में होगी वह कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दिक्कत या परेशानी में डाल सकती है। तो निवारण के लिए आपको भगवान गणपति और भगवान विष्णु का पूजा उपासना करने से राहत मिलेगी और आपका जो समय है इससे बेहतर होगा। लेकिन जो पहले से ही दिक्कत चली आ रही है, जैसे शनि की 7.5, तो उसके लिए तो हनुमान जी का पूजा उपासना आप करें। लेकिन ये जो बुध और सूर्य जो गड़बड़ कर रहे हैं, और ये गड़बड़ कब कर रहे हैं, इस माह के जो उत्तरार्ध में, यानी कि सेकंड हाफ में जो ज्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी पॉजिटिविटी के लिए आपको ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इन मंत्रों के जप के अलावा भगवान सूर्य की आराधना करना, भगवान गणपति की आराधना करना, इससे भी काफी राहत मिलने वाली है। वैसे आपको बता दूं कि अन्य मामलों में, जैसे आपका आर्थिक मामला कहें, तो वह इस महीने काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। उससे संबंधित आपको अच्छे फलों की प्राप्ति 7 जून के बाद में होने की संभावना बनती है। और जो शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है जो पिछले महीने 31 मई को, वह भी आपके लिए ठीक रहेगा और अन्य जो ग्रह हैं वे भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वालों को थोड़ी सी सतर्कता रखनी है, तो उससे आपका समय जो है बेटर रहेगा और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपको जो भी राशिफल बताया गया है वह आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया गया है। अपनी जन्म राशि को कैसे ज्ञात करें, इसके लिए अपनी जन्म पत्रिका ओपन कीजिए। यदि 1 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी मेष राशि, 2 में है तो वृषभ, 3 में है तो मिथुन, 4 में है तो कर्क राशि। इस तरह से अपनी आप राशि पता कर सकते हैं। यदि आपको ये कंफ्यूजन है कि मेरी जन्म राशि क्या है, जन्म समय निश्चित नहीं होने की वजह से मैं जो है इसे जो है पता नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेज सकते हैं। उससे हम आपकी जन्म राशि बताएंगे। इसके आधार पर आप अपना जन्म राशि देखें और मुहूर्त के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और इसके अलावा आप हमारे संस्थान जयपुर पंडित जी में जन्म पत्रिका परामर्श और वास्तु परामर्श के जरिए भी अपनी समस्याओं के समाधान जान सकते हैं। नमस्कार।